1025 ईस्वी। अरब सागर की लहरें असामान्य रूप से उफान पर थीं। आसमान में सन्नाटा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अनहोनी की साक्षी बनने वाली हो। गुजरात के वीरावल में समुद्र किनारे खड़ा एक मंदिर सोमनाथ। अचानक तलवारों की चमक अंधेरे को चीरती है। महमूद गजनवी की सेना मंदिर को चारों ओर से घेर लेती है। अंदर हजारों श्रद्धालु। घंटियों की ध्वनि अचानक चीखों में बदल जाती है। खजाना लूटा जाता है। शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इतिहासकार अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-हिंद में उस आक्रमण का उल्लेख किया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मंदिर टूटा, पर मिटा नहीं। क्यों हर बार विनाश के बाद यह और भव्य होकर खड़ा हो जाता है? क्या यह सिर्फ एक मंदिर है, या इसमें सचमुच कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो समय और तूफानों को भी चुनौती देती है? अगर आप भी उन रहस्यों की परतें खोलना चाहते हैं जो सदियों से समय की धूल में छुपी हैं, जो इतिहास की खामोश दीवारों के पीछे आज भी सांस ले रही हैं, तो इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। सोमनाथ की कथा सत्य युग से आरंभ होती है। उस समय देवताओं का तेज आकाश को आलोकित करता था और चंद्रदेव उनमें सबसे उज्जवल माने जाते थे। उनका स्वरूप शीतल, शांत और आकर्षक था। राजा दक्ष की 27 कन्याओं से उनका विवाह हुआ, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। यह विवाह केवल पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक था। लेकिन समय के साथ एक असंतुलन पैदा होने लगा। चंद्रदेव का विशेष स्नेह केवल रोहिणी के प्रति था। वे अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगे। अन्य 26 कन्याएं स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगीं। धीरे धीरे उनकी शिकायत पीड़ा में बदल गई। वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष केवल एक पिता नहीं थे, वे प्रतिष्ठित प्रजापति थे। उनके लिए यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि सम्मान और व्यवस्था का प्रश्न था। जब उन्होंने देखा कि चंद्रदेव अपनी जिम्मेदारी का पालन समान रूप से नहीं कर रहे, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाकर कठोर शब्दों में कहा कि यदि वे सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते, तो वे अपने तेज के अधिकारी नहीं हैं। दक्ष ने श्राप दिया कि चंद्रदेव का तेज क्षीण हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की चमक घटने लगी। उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। स्वर्ग में चिंता फैल गई, क्योंकि चंद्रमा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रकृति के संतुलन का आधार भी था। ज्वार भाटा प्रभावित होने लगा। ऋषि मुनि इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो उठे। दुर्बल और व्याकुल होकर चंद्रदेव ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने शांत स्वर में उन्हें एक ही उपाय बताया। धरती पर प्रभास पाटन जाओ, जहां त्रिवेणी संगम है, और वहां भगवान शिव की तपस्या करो। वही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। प्रभास पाटन उस समय भी एक रहस्यमयी और पवित्र स्थल माना जाता था। अरब सागर के तट पर स्थित वह स्थान जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है। चंद्रदेव वहां पहुंचे। उनका तेज लगभग समाप्त हो चुका था। उन्होंने संगम के तट पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि उन्होंने महीनों तक उपवास किया, ध्यान किया और निरंतर शिव का स्मरण करते रहे। एक अमावस्या की रात, जब आकाश पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था, उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंची। उसी समय वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश किसी साधारण ऊर्जा का नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण स्थिर हो गया, समुद्र शांत हो गया और संगम का जल स्थिर प्रतीत होने लगा। शिव ने चंद्रदेव से कहा कि दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धर्म और नियम के आधार पर दिया गया है, लेकिन वे उसे विनाश में बदलने नहीं देंगे। उन्होंने श्राप को एक चक्र में परिवर्तित कर दिया। अब चंद्रदेव महीने के 15 दिन क्षीण होंगे और अगले 15 दिन पुनः पूर्ण हो जाएंगे। इसी से चंद्रमा के घटने और बढ़ने का क्रम आरंभ हुआ। कृतज्ञ होकर चंद्रदेव ने शिव से प्रार्थना की
कि वे इसी पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उसी क्षण वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसे बाद में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात स्वामी। इस प्रकार इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। समय के साथ यह स्थान तीर्थ बन गया। ऋषि, साधक और राजा यहां आने लगे। आस्था की जड़ें गहरी होती गईं। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले युगों में यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों का साक्षी भी बनेगा। पुराणों के अनुसार सत्य युग में मंदिर स्वर्ण का था। त्रेता युग में रावण ने इसे रजत से बनवाया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सजाया। कलयुग में पत्थर का मंदिर अस्तित्व में आया। लेकिन प्रश्न आज भी शेष है, वे स्वर्ण और रजत मंदिर कहां गए? क्या वे नष्ट हुए, या उनकी परतें आज भी इस भूमि के नीचे छुपी हैं? मंदिर परिसर में स्थित बाण स्तंभ पर एक शिलालेख है। उसमें लिखा है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में समुद्र के पार अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं। आधुनिक मानचित्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, लेकिन यह ज्ञान प्राचीन काल में कैसे उपलब्ध था? लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन शिवलिंग हवा में स्थित था। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि मैग्नेटिक पत्थरों का प्रयोग हुआ होगा। यदि ऐसा था तो वह तकनीक कहां गई? क्या वह आक्रमणों में नष्ट हो गई, या यह केवल एक दिव्य कथा है? सोमनाथ के पास बहती गोमती नदी और अरब सागर सदियों से मंदिर के समीप है। स्थानीय मान्यता है कि समुद्र ने कभी मंदिर को गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई। कुछ वैज्ञानिक इसे भौगोलिक संरचना का परिणाम मानते हैं, लेकिन आस्था इसे शिव की कृपा कहती है। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने हमला किया। 1451 में महमूद बेगड़ा ने मंदिर को क्षति पहुंचाई। 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को ध्वस्त किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर पर लगभग 17 बार हमले हुए, लेकिन हर बार सोमनाथ पुनः खड़ा हुआ। हाल के वर्षों में तकनीकी सर्वेक्षणों से संकेत मिले कि मंदिर के नीचे प्राचीन संरचनाएं हो सकती हैं। हालांकि विस्तृत निष्कर्ष अभी भी शोध का विषय है। क्या मंदिर के नीचे इतिहास की कोई और परत छुपी है? सदियां बीत गईं, राजा बदले, साम्राज्य बदले, तलवारें बदली, हमले हुए, मंदिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर खड़ा हुआ। लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, आस्था। सोमनाथ हमें सिखाता है, विनाश स्थायी नहीं होता, अंधकार अंतिम नहीं होता, और आस्था अगर सच्ची हो तो समय भी उसे मिटा नहीं सकता। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, और अगर आपने इस कहानी में आस्था की वह धड़कन महसूस की हो, तो मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी, और भी रहस्यमयी होगी, और जो आपके विश्वास को एक नई दिशा दे जाएगी।